बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन नंबर 42 है जो डिफाइन करता है लोकल लॉ को। इसका टेक्स्ट कहता है कि अ लोकल लॉ इज़ अ लॉ, यानी लोकल लॉ जो है वो भी क्या है, एक लॉ है। एप्लीकेबल ओनली, ये अप्लाई होता होगा ओनली टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द टेरिटरीज कंप्राइज्ड इन पाकिस्तान। अब यहाँ पे बात हो रही है कि इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है, जो लिमिटेशन है, वो कहाँ तक है, टेरिटरीज, कुछ टेरिटरीज तक है। और वो जो टेरिटरीज हैं वो कहाँ पर हैं, पाकिस्तान में। अब अगर हम पाकिस्तान के मैप को देखते हैं तो पाकिस्तान जो का जो मैप है, उसका जो स्ट्रक्चर है, राइट, वो 4 प्रोविंसेस, जो केपी, पंजाब और इसके अलावा सिंध एंड बलूचिस्तान, राइट, ये इसके 4 जो हैं प्रोविंसेस हैं। बट उसके अलावा जो पाकिस्तान है वो कंप्राइज अब आईसीजी, उसका जो कैपिटल है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी एरिया, और उसके साथ साथ जो गिलगित बल्तिस्तान है, राइट, गिलगित। सो ये जो एरियाज हैं ये मिल के क्या बनाते हैं, पाकिस्तान का की जो बाउंड्रीज है, यानी पाकिस्तान को कंप्राइज करते हैं, ये टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान है। अब चूंकि हम लोकल लॉ को देख रहे हैं तो लोकल लॉ ये कहता है कि लोकल लॉ भी लॉ है, लेकिन ये वो लॉ है जो किसी पर्टिकुलर टेरिटरी तक कंप्राइज हो, ठीक है, उस तक उसकी एप्लीकेबिलिटी हो। तो यहाँ से हमें एक चीज़ तो समझ में आती है कि जो लोकल लॉ है इसका ये मतलब है कि ये किसी पर्टिकुलर टेरिटरी तक होता है। अब ये जो पर्टिकुलर टेरिटरी है, ये आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल केपी है, उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर लॉ होता है। अगर वो सिर्फ केपी में होता है तो फिर आप ये समझ जाएं कि वो जो लॉ है वो क्या है, लोकल लॉ है। और उसके साथ साथ सिमिलरली इसी तरह अगर पंजाब के लिए कोई बना है, या सिंध के लिए, या बलूचिस्तान के लिए, या अगर समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ लॉज होते हैं जो सिर्फ इस्लामाबाद कैपिटल एरिया में वर्क करते हैं, राइट। अब एक बात और भी समझनी ज़रूरी है कि ये जो ये जो लोकल लॉस हैं इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। ये जो देखिए लॉ हमें ये जो हम पीपीसी पढ़ रहे हैं ये हमें किसके बारे में बताता है, ऑफेंसेस के बारे में बताता है, यानी उन एक्ट्स के बारे में बताता है जो ऑफेंसेस हैं। अब ये जो सेक्शन है यानी पीपीसी सेक्शन नंबर 42 के थ्रू हमें ये भी बताता है कि जो यानी लॉ है वो यानी रूल कहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा सेक्शन था पीपीसी का, उसमें तो होगा ये था ना कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो पीपीसी जो है वो अप्लाई होगा। अब यहाँ पे जो सेक्शन नंबर 42 है ये कुछ और कह रहा है, ये कहते हैं कि लोकल लॉ जो है ये वो है जो किसी पर्टिकुलर टेरिटरी तक महदूद हो, सही है। तो लॉ हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि कौन सा एक्ट गलत है, वो तो हमें ऑफ कोर्स बताता है ना, वो तो लॉ का काम है कि वो ये बताए कि कौन सा काम जो गलत है। लेकिन साथ साथ लॉ हमें ये भी बताता है कि जो कोई एक्ट है वो यानी जो रूल है कहाँ पर कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा, यानी किस टेरिटरी में। ये क्या है, ये यानी कि आप यूँ समझ लें कि ये एक स्ट्रक्चरल नेसेसिटी है, क्योंकि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान एक फेडरल स्टेट है ना, राइट। पाकिस्तान एक फेडरल स्टेट है और ये सिस्टम है जहाँ पर जो ये प्रोविंसेस हैं और उसके अलावा जो लोकल अथॉरिटी है वो काम करती हैं। इन लोकल अथॉरिटीज़ को या प्रोविंसेस को अपनी अपनी जो स्पेसिफिक नीड्स हैं उनके मुताबिक क्या बनाने पड़ते हैं, रेगुलेशंस बनानी पड़ती हैं। क्योंकि देखें, अगर एक लॉ होता है या एक पावर होती है वो एक छोटे सी टेरिटरी तक महदूद हो, तो वो जो उसका जो सिस्टम होता है रन करने का, एडमिनिस्ट्रेशन करने का, कंट्रोल का, वो ज़्यादा बेहतर होता है बनिस्बत इसके कि एक पावर है उसका कंट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ हो। इस वजह से ये जो रेगुलेशंस हैं ये बनाई जाती हैं किसी पर्टिकुलर टेरिटरी के लिए, यानी खासकर ये जो लोकल लॉज की हम सेक्शन 42 में बात कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि जो सेक्शन नंबर 42 है वो हमें सिर्फ डिफिनेशन नहीं देता, बल्कि ये एक क्लासिफिकेशन टूल है। किस चीज़ की क्लासिफिकेशन टूल है, लॉज की क्लासिफिकेशन टूल है, जो लॉ को क्या करता है, जियोग्राफी के बेसिस पर, यानी टेरिटरी जियोग्राफी के बेसिस पर क्या करता है, कैटेगराइज करता है। अब ये जो लोकल लॉज हैं ये हैं क्यों, यानी वाई। एक तो हमने बात की पाकिस्तान एक फेडरल सिस्टम है, राइट। तो जो पावर होती है वो हर जगह तक, जो सेंट्रल पावर होती है वो नहीं पहुंच सकती। जो दूसरी बुनियादी वजह है वो ये है कि अगर हम देखें कि जो हमारी सोसाइटी है ना, बल्कि कोई भी सोसाइटी हो, वो यूनिफॉर्म नहीं होती। फॉर एग्जांपल आप लाहौर की एग्जांपल ले लें, कराची को देख लें, गिलगित को देख लें, या किसी एक आम गाँव को देख लें, उन सब के जो इश्यूज़ हैं वो क्या हैं, वो डिफरेंट है एक दूसरे से। मिसाल के तौर पर जो नॉइस कंट्रोल है, या जो पब्लिक गैदरिंग होती हैं, या जो इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स होते हैं, म्यूनसिपल इंक्रोचमेंट हो गई, तो ये सब जो है ये क्या है, ये लोकल रियलिटीज़ पर डिपेंड करती है। कि फॉर एग्जांपल अगर कि एक कराची की अगर हम एग्जांपल ले लें, वो क्या है, इंडस्ट्रियल हब है, राइट।
तो वहाँ पे जो एनवायरमेंटल पोल्यूशंस है, एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये क्या होती हैं? ये इन बड़े-बड़े शहरों में जो ये चीज़ें भी होती हैं, जो एनवायरमेंट की प्रॉब्लम है और साथ-साथ जो म्युनिसिपल एनक्रोचमेंट भी होती है, वो भी ज़्यादा होती हैं और पब्लिक गैदरिंग भी ज़्यादा होती हैं। तो ये सारा क्या है? ये सारे इश्यूज़ हैं सोसाइटी के सिटीज़ के। तो ये अगर जो हर चीज़ है ना, अगर उसको हम फेडरल लेवल पे रखें, सेंट्रल लेवल पर अगर उसको रेगुलेट की जाए, तो फिर जो उसकी जो एनफोर्समेंट होती है ना, वो काफ़ी रिजिड हो जाती है। यानी उसके जो रिज़ल्ट होते हैं, वो फ्रूटफुल नहीं होते एनफोर्समेंट के। और यानी इनइफेक्टिव हो जाती हैं। तो इसलिए जो यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट जो पर्टिकुलरली जो लेजिस्लेचर हैं, क्योंकि लॉ कौन बनाता है? लेजिस्लेचर बनाता है। तो जो लेजिस्लेचर होती हैं, वो क्या करती हैं कि वो कुछ पावर जो जो पावर्स होती हैं, उन पावर्स को वो कुछ पावर्स को, नॉट ऑल पावर्स, कुछ पावर्स को वो क्या करती हैं? वो डिवॉल्व करती हैं, डिवॉल्व कर देती हैं। और ताकि जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, कोई भी यानी कि सिटी है या प्रोविंस है, तो वो क्या कर सके कि वो अपने एरिया के मुताबिक रूल्स बना सकें। देखिए, सबके जो कल्चर हैं, सबका जो सिस्टम है, वो एक-दूसरे से अलग है अगर हम अपने इसको देखें, ज्योग्राफी को देखें। सो ये इनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो अपने एरिया के मुताबिक रूल्स बना सकें। सो यही जो रूल्स है ना, ये पावर्स डिवॉल्व हो जाती हैं किस चीज़ की पावर? रूल्स मेकिंग की जो पावर है, ठीक है? तो यही जो रूल्स है ना, यही असल में लोकल लॉज़ कहलाते हैं। सो जो सेक्शन नंबर 42 है, सेक्शन नंबर 42 किस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करता है? ये रिकॉग्नाइज़ करता है डिसेंट्रलाइज़ेशन को। यानी लोकल लॉ में हमारे पास एक इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है, वो क्या है? डिसेंट्रलाइज़ेशन। ओके? सो जो लोकल जो जो सेक्शन नंबर 42 है, ये डिसेंट्रलाइज़ेशन को रिकॉग्नाइज़ करता है ताकि जब कोई वायोलेशन हो, उसे प्रॉपर्ली आइडेंटिफ़ाई किया जा सके। सो अब अगर हम जो लोकल लॉ है, उसकी अगर हम स्कोप की बात करें, कि जो लोकल लॉ है ना, ये 3 डायमेंशंस में लिमिटेड होता है, राइट? 3 डायमेंशंस में। और वो कौन से हैं? वो ये हैं कि सबसे पहले तो हमने ऑलरेडी इसमें देखा कि इसका जो पहला लिमिट है, वो है टेरिटरी, ठीक है? वो ऑलरेडी सेक्शंस में भी बताया गया है, टेरिटरी। ओके, तो ये किसी एक ख़ास टेरिटरी तक महदूद होगा। अ, अब ये जो टेरिटरी है, आप ये ना समझें कि ये सिर्फ किसी प्रोविंस तक महदूद हो सकता है, प्रोविंस तक भी हो सकता है। कुछ ऐसे हमारे लॉज हैं जो प्रोविंशियल लेवल पर काम करते हैं, यानी वो एक प्रोविंस में है, दूसरी प्रोविंस में नहीं है, या हर प्रोविंस के अलग अलग लॉज हैं। और इसके साथ साथ ये जो है किसी डिस्ट्रिक्ट तक भी हो सकते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर हम अपने लोकल जो लोकल हमारे प्रोविंसेस पर तो नहीं है ना, पावर प्रोविंस से भी डिवॉल्व होती हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में। और उसके अलावा ये किसी सिटी में भी हो सकता है, ठीक है? तो ये सिटी भी एक टेरिटरी है, डिस्ट्रिक्ट भी टेरिटरी है और प्रोविंस भी टेरिटरी है। तो अगर टेरिटरी के टर्म से हम देखें, तो ये फिर इन तक महदूद हो सकता है। और इसकी जो सेकंड लिमिटेशन है, वो सब्जेक्ट मैटर की। जैसे सिटीज़ में अगर लोग बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक सुनते हैं या बहुत ज़्यादा ये जो लाउड स्पीकर यूज़ करते हैं, ठीक है? शोर-शराबा करते हैं, जैसे साउंड कंट्रोल हो गया या पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखना हो गया या म्युनिसिपल के मैनेजमेंट के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये क्या है? ये कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं, राइट? उसके अलावा जो तीसरा इसकी जो लिमिटेशन है, वो ये है कि समटाइम्स ये टेम्पररी बेस पे काम करती हैं। और वो किस तरह? यानी ये टेम्पोरल भी है। तो टेम्पोरल किस तरह है कि समटाइम्स ऐसा होता है ना कि जो कुछ लोकल ऑर्डर्स होते हैं, उनकी जो वो टेम्पररी नेचर के होते हैं। फॉर एग्जांपल, जो सेक्शन नंबर 144 है जो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए किया जाता है। इसमें अक्सर ये होता है कि फिर जब किसी सिटी में अगर सिचुएशंस ठीक नहीं है या पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रखना हो, तो जब ये दफ़ा लगाई जाती हैं, तो फिर आपने अमूमन देखा होगा कि जो डबल सवारी है, कहते हैं कि उस पे पाबंदी लगाई गई है। सो जो सेक्शन नंबर 144 की नोटिफिकेशन हो गए, या समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी सिटी में कोई ख़ास बीमारी होती है, या मतलब कोई कोई भी और आप सिचुएशंस जो है वो इमेजिन कर सकते हैं, यानी जो इमरजेंसी एसओपीज़ हो गई जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उनकी तरफ से, तो ये भी जो हैं उसमें आते हैं, लोकल लॉज में आते हैं। सो ये 3 जो हैं, ये इसकी क्या है, लिमिटेशंस हैं। और ये तीनों मिलकर लोकल लॉज को क्या बनाते हैं, यानी एक फ्लेक्सिबल लॉ बना देते हैं, फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट बनाती हैं। सो जब भी अगर कोई केस जो है वो लोकल लॉ के अंदर हो, तो फिर कोर्ट क्या करती हैं, कोर्ट
जब किसी लॉ को यानी इंटरप्रेट करती है ना, तो पहले वो ये देखती हैं कि क्या वो लॉ जो है वो वाकई किसी पर्टिकुलर टेरिटरी में एप्लीकेबल था जहाँ पे जो ऑफेंस है यानी एलिज्ड ऑफेंस है वो कमिट हुआ है। ओके, सो अब हम ये देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स, यानी जो लोकल लॉ है ये काम कैसे करता है। देखें, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हम पीपीसी पढ़ रहे हैं ना, राइट। और पीपीसी क्या करता है कि पीपीसी का जो काम है वो ये बताता है कि कौन सा जो एक्ट है वो ऑफेंस है और फिर उसके बाद उसकी पनिशमेंट बताता है। और ये जो हम लोकल लॉ पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 42, ये भी पीपीसी के अंडर है। सो जो जो पीपीसी है वो क्या वो कौन सा लॉ है, एक यानी ये एक फ्रेमवर्क है ना, बट कौन सा फ्रेमवर्क है, ये है पनिशमेंट ओरिएंटेड, पनिशमेंट ओरिएंटेड फ्रेमवर्क। सो जो लोकल लॉ है वो, लोकल लॉ की अगर हम बात करें तो जो लोकल लॉ है ये एक बिहेवियर रेगुलेटिंग फ्रेमवर्क है, बिहेवियर रेगुलेटिंग फ्रेमवर्क। यानी इसका जो काम होता है वो क्या होता है कि वो बिहेवियर को रेगुलेट करे, राइट। है तो दोनों फ्रेमवर्क, राइट। सो जो लोकल लॉ है उसका क्या काम होता है कि वो स्पेसिफिक जो प्रोहिबिशंस हैं उनको डिफाइन करती है। फॉर एग्जांपल जो लाउड स्पीकर हो गए, ठीक है, लाउड स्पीकर। और इसके अलावा ये बताता है कि जो पब्लिक गैदरिंग है उनके लिए क्या परमिशन चाहिए होती है और लाउड स्पीकर जो है वो किस वक्त यूज़ हो सकता है। यानी अब ऐसा नहीं है कि 24 घंटे रात को, आधी रात को लोग लाउड स्पीकर लगा के बैठ जाएं, ठीक है, और फिर ये कहें कि हमने तो अपने घर में लगाया हुआ था, ये हमारी पर्सनल डोमेन है। नहीं, आप मतलब अगर आप किसी स्टेट में रह रहे हैं तो आपके ऊपर लॉ की जो ओबीडियंस है वो भी ज़रूरी है, और उसकी उसमें ये भी शामिल है कि आप और लोगों के को हार्म ना पहुंचाएं, वो किसी तरह का भी हो, वो मेंटल भी हो सकता है, वो फिजिकल भी हो सकता है, ठीक है। सो उसके साथ साथ जो लोकल लॉज हैं वो ये बताती हैं कि जो पब्लिक ऑर्डर हैं, ठीक है, यानी उनके खिलाफ किस तरह का जो कंडक्ट है वो पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है, ये भी डिफाइन करते हैं। सो जो पीपीसी है वो क्या करता है कि वो इन चीज़ों को, ये लोकल लॉज तो डिफाइन करते हैं यानी पब्लिक ऑर्डर कंडक्ट जो हो गया, लेकिन फिर ये जो पीपीसी है वो क्या करते हैं कि वो इसको ब्रॉडर फ्रेमवर्क में लाकर, यानी इन ये बिहेवियर है ना, तो इन बिहेवियर्स को ब्रॉडर ब्रॉडर क्रिमिनल जो कैटेगरीज हैं उसमें फिट करता है। जैसे देखें हमारे पीपीसी में कुछ जो जो क्राइम्स हैं वो जो इसी नेचर के क्राइम्स हैं उनको पीपीसी क्या कहता है, न्यूजेंस। और यानी ये ब्रॉडर कैटेगरी में इसने कवर किया। और उसके अलावा अगर आप पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन नहीं रखते तो वो क्या है, वो डिसओबीडियंस है लॉ की, तो ये एक ब्रॉडर कैटेगरी है। और उसके अलावा यानी पब्लिक हार्म हो गया, ठीक है, तो ये पीपीसी जो है ये इन कैटेगरीज में इन बिहेवियर को ब्रॉडर लेवल पर कैटेगराइज करती हैं। ओके, सो इस तरह ये जो ये सारा जो सिस्टम है ये एक लेयर्ड सिस्टम बन जाता है जहाँ पर जो लोकल लॉज हैं, यानी लोकल लॉज के रूल्स हैं, ठीक है, ये लोकल लॉज के रूल्स हैं। तो लोकल लॉज क्या करता है, ये रूल्स देता है। और जो पीपीसी है यहाँ पर वो क्या करता है, वो सैंक्शन प्रोवाइड करता है। सो ये जो दोनों जो हैं ये डुअल मैकेनिज्म जो है, ये लोकल लॉ और पीपीसी रूल्स और जो सैंक्शंस हैं ये इन्फोर्समेंट को क्या बनाती हैं, ये प्रिसाइज भी बनाती हैं और इफ़ेक्टिव भी बनाती हैं। ओके, अब हम इसकी जो रिलेवेंसी है वो, अगर हम इससे पहले जो हमने सेक्शन कवर किया था सेक्शन नंबर 41 जिसमें हमने स्पेशल लॉ को डिस्कस किया था, तो अगर स्पेशल लॉ की कंटेक्स्ट में इसके साथ हम दोनों के बीच में, स्पेशल लॉ और लोकल लॉ के बीच में अगर हम डिफरेंस देखें तो हमने ये कहा था कि जो स्पेशल लॉ है वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के ऊपर होता है। फॉर एग्जांपल करप्शन हो गया और ड्रग्स से रिलेटेड कोई लॉ है, ठीक है, तो ये क्या है, ये पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट है ना,
और लोकल लॉ में हमने क्या कहा कि ये किसी खास टेरिटरी तक होता है। तो देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी समझनी ज़रूरी है कि जो समटाइम्स जो स्पेशल लॉज होते हैं ना, वो लोकल लॉज भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अ, अगर कोई लोकल लॉ है तो वो स्पेशल लॉ नहीं हो सकता, या अगर कोई स्पेशल लॉ है तो वो लोकल लॉ नहीं हो सकता। देखें, अगर एक करप्शन का एक लॉ है, एंटी करप्शन लॉ है, एंटी करप्शन लॉ, अगर वो किसी प्रोविंस तक महदूद है, वो किसी एक पर्टिकुलर प्रोविंस तक है, तो हम्म, ये क्या हो गया, जो करप्शन है वो तो टेक्निकली स्पेशल है ना, ठीक है, क्योंकि खास सब्जेक्ट मैटर है। बट अगर वो किसी प्रोविंस तक महदूद है तो हमने लोकल लॉ में क्या कहा कि ये किसी पर्टिकुलर टेरिटरी तक महदूद होता है, तो फिर इस सूरत में ये जो स्पेशल लॉ है ये लोकल लॉ भी हो गया। ओके, अब इस सेक्शन को हम ऐसे करते हैं कि एक एफआईआर की मदद से समझते हैं। ये हमारे पास एक एफआईआर है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो एक्सप्लिसिटली इस एफआईआर में जो चीज़ मेंशन है, लोकल लॉज की हम बात कर रहे हैं, वो एक लॉ जो है वो मेंशन है, ये है द पंजाब मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस। यानी ये क्या है, इसको शॉर्टली कहते हैं MPO, यानी मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस। ये 1960 का है। और उसके ये सिर्फ ये जो वर्ड पंजाब लिखा हुआ है, ये पंजाब क्या है, ये एक स्पेसिफिक टेरिटरी है ना। तो और हमने लोकल लॉ की डिफिनेशन में ये देखा कि कोई पर्टिकुलर टेरिटरी तक अगर कोई लॉ लिमिट है तो वो क्या है, लोकल लॉ है। और उसके साथ साथ एक दूसरा लोकल लॉ भी लगा है, और वो है पंजाब साउंड सिस्टम रेगुलेशन एक्ट 2015। तो ये भी क्या है, इन ये दो जो लॉज लगे हैं, ये क्या है, ये लोकल लॉज हैं इस एफआईआर में। और उसके साथ साथ ये आप ये भी देख सकते हैं, सेक्शन 290, 291, 269, 270, ये जो सेक्शंस हैं ये पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शंस हैं, PPC के सेक्शंस हैं। ओके, सो अब हम ऐसा करते हैं कि इस एफआईआर के फैक्ट्स को देखते हैं कि इस एफआईआर में किस चीज़ के ऊपर हुई है। सबसे पहले तो ये देखें कि ये पुलिस की तरफ से दर्ज की गई है। और अगर हम इस एफआईआर के फैक्ट्स को इंडिकेट करें तो एफआईआर कहती है कि ये जो एफआईआर हुई है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं, लीडर मलिक रियाज की ज़ेर क़यादत में जो PDM का जलसा था गुजरावाला में, हो जाने वाले मुस्लिम लीग नून के काफिले और रैलियों के इस्तेमाल के लिए। ओके, सो एक ट्राली पर स्टेज लगाया गया, ट्रालर पर स्टेज लगाया गया, जहाँ पर ये जो कैप्टन सफदर हैं जो मरीम नवाज़ के हस्बैंड हैं, और ये जितनी भी पार्टीज़ के मेंबर हैं, और उसके साथ साथ 800 और 900 कारकुनान के पार्टी के, और वो क्या कर रहे थे, अब ये देखें, वो हुकूमत और उसके इदारों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। PPC के अंदर ये क्या है, ये ऑफेंस है। ओके, सब फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि उनको इत्ला मिली, और ओके, जो मेन ऑफेंस है इसमें वो ये है कि सबसे पहले तो एक ये है कि वो हुकूमत के खिलाफ वो कर रहे थे। दूसरी चीज़, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैदीन ने किसी मजाज अथॉरिटी की इजाज़त के बगैर माइक और लाउड स्पीकर का गैर कानूनी इस्तेमाल करते हुए कारकुनान को मुतहर्रिक रखने के लिए हुकूमत और कानून नाफिज करने वालों इदारों के खिलाफ इश्तिआल अंगेज़ खतबात किए। सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से मुस्लिम लीग नून की क़यादत को जारी करदा मुतअद्दिद थ्रेट एडवाइजरियों के बावजूद मुस्लिम लीग नून की लीडर ने अपनी पार्टी ओके छत से बाहर आकर ममना से खिताब करने को कहा। ओके, सो ये देखें कि इश्तिआल अंगेज़ खिताबात किए किसके खिलाफ, कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ। और ये जो लोकल लॉ लगा है ना, ये माइक और लाउड स्पीकर का जो इस्तेमाल किया है, ये पंजाब मेंटेनेंस ऑफ ये जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ जो स्टेप्स उठाए हैं वो पंजाब मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर में आते हैं लोकल लॉ में। और फिर यहाँ पे जो माइक और लाउड स्पीकर का गैर कानूनी इस्तेमाल है, ये जिस लोकल लॉ के अंडर आता है वो है पंजाब साउंड सिस्टम रेगुलेशन एक्ट 2015। ओके, सो ये कह रहे हैं कि इन्होंने अवाम को क्या किया, अवाम उन्नास को उकसाया। ये आप देख सकते हैं कि मरियम सफ्दर जो है वो भी इस एफआईआर में,
नॉमिनेट हैं और बाकी मुस्लिम लीग नून के सारे जो लीडर्स हैं वो सारे आप इसमें देख सकते हैं। सो कहते हैं कि ये जो है किसी ने मास्क नहीं पहना, वो बताओ एसओपी की तरह वो क्या थी, एसओपीज की सारी खिलाफ वर्जी है। और इसमें इसको हमने ऊपर डिस्कस किया कि समटाइम्स जो लोकल लॉज हैं, जब इसके हमने लिमिटेशन की बात की तो उसमें एक चीज़ हमने ये भी की कि जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस होती हैं यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के या जो एसओपीज होते हैं, ठीक है, वो भी इसके अंदर आते हैं। सो एक तो उन्होंने एसओपीज की खिलाफ वर्जी की, राइट, लाउड स्पीकर का गलत नाजायज़ इस्तेमाल किया और उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया कि अवामुन नास के लिए ये लोग क्या बने, तकलीफ़ का बायस बने। किस वजह से कि इन्होंने एसओपीज़ जो हैं उनका भी यानी समाजी फासला नहीं रखा। ये जो एफआईआर है ये 2020 में हुई है और उस वक्त जो कोरोना के एसओपीज़ हैं वो भी इन्होंने मेंशन किए हैं कि उनकी भी इन्होंने खिलाफ वर्जी की है, ठीक है। तो ये क्या है, ये लोकल ऑर्डर है एसओपीज़ के अकॉर्डिंग, एसओपीज़ के फॉलो करने के लिए। ओके, अब हम इस फैक्ट को इस तरह देखते हैं कि ये जो जितनी भी फैक्ट्स मैंने आपको बताए, तो ये फैक्ट्स जो हैं ये इंडिकेट करते हैं कि एक गैदरिंग या इवेंट में लाउड स्पीकर का मिसयूज़ हुआ, राइट, ये यहाँ पे मेंशन है। और पब्लिक ऑर्डर जो है वो क्या हुआ, वो डिस्टर्ब हुआ। अब ये जो साउंड सिस्टम है ना, एक्ट ने यहाँ पर एक क्या किया है, स्पेसिफिक रोल जो है, स्पेसिफिक रूल दिया है ना, क्योंकि ये लोकल लॉ है। और वो ये है कि लाउड स्पीकर का जो मिसयूज़ है, मिसयूज़ की बात हो रही है, वो क्या है, वो प्रोहिबिटेड है। सो एमपीओ जो है ना, ये पंजाब अमेंडमेंट्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर, इसने पब्लिक ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से इस कंडक्ट को क्या किया, रेगुलेट किया। और फिर ये जो पीपीसी के जो सेक्शंस हैं जैसे न्यूजेंस या जो पब्लिक हार्म है, उसने इस वायोलेशंस को यानी लाउड स्पीकर का जो और पब्लिक ऑर्डर का जो वायलेशन है, इसको क्या किया, इसको क्रिमिनल लाइबिलिटी में कन्वर्ट किया। यानी लोकल लॉ ने क्या किया, कंडक्ट डिफाइन किया और पीपीसी ने उस पर क्या की, पनिशमेंट अटैच की, राइट। सो ये जो एफआईआर है ना, ये हमें ये बताती है कि जो लोकल लॉ के बगैर जो प्रोसिक्यूशन के जो मतलब केसेस होते हैं ना प्रोसिक्यूशन के, अगर उसमें ये दो लॉ ना होते तो फिर अक्सर औकात जो प्रोसिक्यूशन होती हैं उनके केस कमज़ोर पड़ जाते हैं। और ये देखें कि अगर ये दो ना हो दो जो लोकल लॉज हैं इस एफआईआर में ये मेंशन ना होते और सिर्फ पीपीसी की ये सेक्शंस होते, तो फिर क्या होता, यानी अगर सिर्फ पीपीसी लगता है तो फिर पीपीसी के सिर्फ न्यूजेंस प्रूफ करना जो है वो यानी उसको प्रूफ करना एक एब्स्ट्रैक्ट रिलेटिवली थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट हो जाता। लेकिन जब एक स्टिट्यूटरी जो स्पेसिफिक स्टिट्यूटरी प्रोहिबिशन है, जैसे जो जो साउंड सिस्टम वायलेशन है, वो यहाँ पर इस एफआईआर में जो दिखाई गई है, तो ये क्या करता है, ये जो कंडक्ट है ना इन लोगों का जिसके ऊपर जो एफआईआर में नॉमिनेट है, उनकी कंडक्ट को क्या करती है, क्लियरली अनलॉफुल बना देती है। सो और ये फिर क्या करता है कि यानी जो सेक्शन नंबर 42 है वो ये इंश्योर करता है कि जो कोर्ट्स होती हैं उनको ये मालूम हो कि कौन सा जो टेरिटोरियल जो रूल है वो ब्रोक हुआ है। अब देखें ये इन दो जो लोकल लॉज हैं वो हमें बताते हैं कि कौन सी जो रूल्स हैं वो ब्रोक किए गए हैं, राइट। अगर इसका जो पर्टिकुलर जिक्र है वो एफआईआर में ना होता तो फिर ये एक जनरल सा एब्स्ट्रैक्ट सा वो बन जाता, कंसेप्ट बन जाता। सो जो सेक्शन नंबर 42 है ये हमें ये बताता है कि जो क्रिमिनल लाइबिलिटी है ना, ये सिर्फ इस बात पर नहीं है, सेक्शन नंबर 42 ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि वो कहाँ हुआ और उस जगह के कानून जो है वो क्या कहते हैं। सो यानी वो इस बात पर भी डिपेंड करती है, सॉरी, जो क्रिमिनल लाइबिलिटी है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि क्या हुआ, जैसे मतलब पीपीसी जो है वो ऑफेंसेस हमें बताती हैं। जो सेक्शन नंबर 42 का जो फोकस है ना वो जो टेरिटरी से है, तो जो सेक्शन नंबर 42 है वो हमें ये बताता है कि जो क्रिमिनल लाइबिलिटी है वो इस बात पर भी डिपेंड करती हैं
कि जो क्राइम है, क्राइम तो हुआ यानी ऑफेंस हुआ, लेकिन कहाँ पर हुआ, ठीक है, ये भी क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी ये वेयर जो है ना, ये भी क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या कर सकता है, लागू इसकी वजह से हो सकता है। और फिर जहाँ का जो लॉ होगा, जहाँ के लॉ होंगे, जैसे लोकल लॉज है, ठीक है, तो फिर उस जगह के जो लॉज होंगे, जैसे ये दो पंजाब के हैं, तो उनके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। सो ये हमारा आज का सेक्शन नंबर 42 था। आई होप कि आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।